हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो अब हम हमारा सम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है, उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं और कौन सी मेथड से करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले तो रूट्स यानी कि क्या, तो रूट्स यानी कि x की वैल्यू। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, तो वो हमें फाइंड करनी है और फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² - 3x - 10 = 0। तो इन तीनों में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 1 और लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 10। अभी हम 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर आएगा 3। यहाँ से पता चलेगा कि सब्ट्रैक्शन करना है या प्लस करना है। ठीक है, 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन 3 आए। तो अभी आप देखते हैं 10 के फैक्टर्स 1 × 10 यानी कि 10 होगा, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम करें तो 3 नहीं आएगा, इसलिए ये फैक्टर्स नहीं चलेंगे। फिर दूसरे फैक्टर्स 2 5 10, अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर 3 आ जा रहा है। इट मीन्स के ये फैक्टर्स हमें लेने हैं। अभी हमने ऐसे फैक्टर्स क्यों निकाले, फैक्टर्स हमने इसलिए निकाले क्योंकि हमें ये जो मिडिल टर्म है ना, इसे स्प्लिट करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, ऐसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। अभी मेन जो बात है वो है साइन की। साइन कौन सी लेंगे, यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स के एक प्लस रहेगी साइन, एक की साइन माइनस रहेगी। अभी किसकी साइन प्लस रहेगी और किसकी साइन माइनस, मिडल टर्म देखेंगे। मिडल टर्म के आगे माइनस है, इट मीन्स के ये जो बड़ा डिजिट है उसको माइनस और छोटा डिजिट है उसको प्लस, और यहाँ पे x है तो वो हम x भी लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। वो हम लिख लेंगे देयरफॉर x² + 2x - 5x - 10 = 0। यहाँ पे हमने मिडल टर्म की जगह पे ये स्प्लिट वाला जो टर्म्स है वो लिख लिया। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से जो भी कॉमन निकले वो कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है तो x को कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 बार x था, एक बार कॉमन निकल गया तो एक बार अंदर बचा, प्लस का प्लस, 2x में से x कॉमन निकला तो सिर्फ 2 बचा, ब्रैकेट ओवर। अभी यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस हो ना तो हम ब्रैकेट के अंदर के डिजिट्स की साइन चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है वो निकाल लेंगे। 5x और 10 में से 5 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 भी आता है और 10 भी। अभी हम ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हम अंदर की साइन चेंज कर देंगे। -5x था, 5 कॉमन निकला तो सिर्फ x बचा, आगे माइनस है लेकिन हम प्लस लिखेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे है। फिर ऐसे ही यहाँ पे माइनस है लेकिन हम प्लस कर देंगे। साइन चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस होता तो हम साइन चेंज नहीं करते। अभी 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 10, ब्रैकेट ओवर = 0। तो इस तरह से हमें कॉमन निकाल लिए हमने। अभी हम माइनस के लेफ्ट साइड और माइनस के राइट साइड में चेक करेंगे कि दोनों में ये जो ब्रैकेट है वो इक्वल है कि नहीं। अगर ये ब्रैकेट इक्वल नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सम गलत है। ब्रैकेट इक्वल है तो ब्रैकेट को हम कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर x + 2 कॉमन निकल गया तो x + 2 कॉमन निकल गया, तो अभी क्या बचा, सिर्फ x, माइनस का माइनस, यहाँ पे से भी x + 2 कॉमन निकल गया, सिर्फ 5 बचा, = 0। ये जो यूज़ की हमने मेथड वो फैक्टराइजेशन मेथड थी। अभी हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को हम 0 दे देंगे। x + 2 = 0 एंड x - 5 = 0। देयरफॉर x = +2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -2, 0 - 2 यानी कि -2। ऐसे ही यहाँ पे x = -5 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +5, 0 + 5 = 5। तो इस तरह से हमें रूट्स मिल गए। रूट्स यानी कि क्या, x की वैल्यू, एक है -2 और एक है 5। तो लास्ट में लिख लेंगे हेंस
रूट्स आर -2 एंड 5। ऐसे ही हम हमारा नेक्स्ट टर्म करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12। अभी 12 के हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन अगर हम करें, लास्ट टर्म के आगे माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है, अगर प्लस होता तो हम प्लस करते। 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, यानी कि जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आए। तो चलो हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 × 12, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कभी भी 1 नहीं आएगा, 11 आएगा। फिर 2 6 12, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। फिर 3 4 12, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अभी मेन बात है साइन की। साइन कौन सी लेंगे, यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स के एक साइन प्लस होगी, एक की साइन माइनस होगी। कौन सी प्लस और कौन सी माइनस, वो हमें मिडल टर्म बताएगा। मिडल टर्म के आगे प्लस है, इट मीन्स के बड़ा डिजिट है उसकी साइन प्लस और छोटा डिजिट है उसकी साइन माइनस। और x है तो हम x लिख लेंगे यहाँ पे। ये हमें दोनों मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए टर्म्स मिल गए। तो अभी हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देयरफॉर 2x² -3x + 4x। तो हमने क्या किया, ये मिडल टर्म को स्प्लिट किया। -6 = 0। अभी इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x। तो 2x, 2 टाइम्स x था, एक टाइम कॉमन निकला तो एक टाइम अंदर बच गया, माइनस का माइनस। 3x में से x कॉमन निकल गया तो सिर्फ 3। अभी आप देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें अंदर ब्रैकेट की साइन चेंज नहीं करनी है। कॉमन क्या निकलेगा, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 4, तो 2x, माइनस का माइनस, साइन चेंज नहीं करनी है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ही हम साइन चेंज करते। 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 6 = 0। अभी आप देखिए प्लस के राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये जो ब्रैकेट है वो इक्वल आना चाहिए, साइन भी इक्वल आनी चाहिए, तो ही हमारा सम सही है, यानी कि हमारा सम यहाँ पे सही है। अभी हम कॉमन निकालेंगे फिर से। 2x - 3 दोनों साइड है तो 2x - 3 कॉमन निकलेगा। x + 2 यहाँ पे रह गया, 2x - 3 कॉमन निकला तो x, फिर प्लस, फिर 2, ये कॉमन निकल गया, = 0। अभी हम दोनों जो हमारे ब्रैकेट है उन दोनों को 0 देंगे। 2x - 3 = 0 एंड x + 2 = 0। देयरफॉर 2x = -3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +3, 0 + 3 यानी कि 3 ही रहेगा। देयरफॉर x = ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में, 3/2। ऐसे ही यहाँ पे x = +2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -2, 0 - 2 यानी कि -2 ही रहेगा। तो इस तरह से हमें हमारे दोनों फैक्टर्स मिल गए, दोनों रूट्स मिल गए। हेंस रूट्स आर 3/2 एंड -2। ऐसे ही हम करेंगे हमारा सम नंबर 3। यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है वो है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √2 है तो घबराना नहीं है, हम करते जाएंगे जो भी हमारी प्रोसेस है उस तरह से। 5√2 × √2, इनका आंसर क्या होगा पहले तो 5 का 5 रहेगा पहले, √2 × √2 यानी कि एक बार 2 आ जाएगा, = 5 2 10। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 आया। अभी हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका हम प्लस करें तो आंसर 7 आएगा। तो पहले तो 1 10 10, तो इन दोनों को प्लस करें तो कभी भी 7 नहीं आएगा, 11 आएगा। फिर 2 5 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। अभी बारी है साइन की। साइन कौन सी रखें, यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स के या तो दोनों प्लस होगी या तो दोनों माइनस। अभी क्या होगी वो हमें मिडल टर्म बताएगा। मिडल टर्म के आगे प्लस है, इट मीन्स के दोनों प्लस रहेगी, तो दोनों प्लस रहेगी और साथ में x भी रहेगा। तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया, तो लिख लेंगे देयरफॉर
√2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपको लगेगा सिर्फ x ही कॉमन निकल रहा है, लेकिन सिर्फ x कॉमन नहीं निकलेगा, √2 भी निकलेगा। कैसे? अभी हमने यहाँ पे देखा 2 यानी क्या, 2 यानी √2 इंटू √2। यहाँ पे मैं फिर से लिख के बताता हूँ, √2 इंटू √2 यानी कि 2। यहाँ पे 2 है, इट मीन्स के यहाँ पे 2 बार √2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक बार यहाँ है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार √2 कॉमन निकलेगा, √2 कॉमन निकला। और यहाँ पे 2 टाइम्स x है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो एक बार x भी कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट √2 कॉमन निकल गया, 2 टाइम्स x में से 1 टाइम कॉमन निकल गया, तो 1 टाइम बचा यहाँ पे, प्लस का प्लस। 2 यानी क्या, 2 यानी 2 बार √2, एक बार √2 कॉमन निकला, तो फिर एक बार √2 अंदर रह गया, x कॉमन निकल गया, तो सिर्फ इतना ही, ब्रैकेट ओवर, प्लस का प्लस। अभी यहाँ पे प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, इन दोनों में से कॉमन 5 निकलेगा, तो ब्रैकेट में x प्लस √2 ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 0। अभी आप देख लीजिए हमारा सम सही है या नहीं, ये जो दो ब्रैकेट है वो इक्वल रहेंगे। तो अभी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट पूरा, x प्लस √2 कॉमन निकल गया, तो अभी क्या बचा, यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी हम दोनों जो ब्रैकेट है उनको 0 दे देंगे, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस 2 है अंडर रूट, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस √2, यहाँ पे √2x इक्वल्स टू प्लस 5 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -5 और 0 -5 ही रहेगा, और x इक्वल्स टू -5, ये √2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में √2। तो इस तरह से हमें दोनों जो रूट्स है वो मिल गए। हैंस रूट्स आर -√2 एंड -5 डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 3 सम्स कंप्लीट होते हैं, बाकी के 2 सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।